मित्रों, गरुड़ पुराण के पिछले एपिसोड में हमने बताया कि मनुष्य के मृत्यु के पश्चात उसके परिजनों द्वारा 10 दिन व 11वें दिन तक के किस प्रकार के श्राद्ध, दान पुण्य व किन किन रस्मों को अदा किया जाना चाहिए। मित्रों, वैसे तो आपको YouTube पर गरुड़ पुराण की कई सारी वीडियो मिल जाएगी, परंतु मैं एपिसोड बाय एपिसोड करके गरुड़ पुराण द्वारा बताई गई बातों को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि नजर आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में 10वें दिन व 11वें दिन तक के रस्मों के बारे में वर्णन किया था, वह आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार प्राणी के मृत्यु के पश्चात उसके कर्मों का लेखा जोखा यमराज तक जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मित्रों, मानव शरीर एक अबूझ पहेली है और उससे भी अबूझ है आत्मा का रहस्य। आत्मा ही वो शक्ति है जो हमारे इस भौतिक शरीर को नियंत्रित करती है, पर इस आत्मा को समझ पाना इतना सरल नहीं है। कहा जाता है कि जब मानव तन में आत्मा मौजूद है तब तक वह व्यक्ति जीवित है, और जब वह आत्मा उस शरीर को छोड़ती है तब वह शरीर मृत हो जाता है। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र है कि हम अपने इस जन्म में व पूर्व जन्म में जो भी कर्म करते हैं वह सभी उस आत्मा को एक भौतिक शरीर के जरिए भोगना पड़ता है, चाहे वो पाप कर्म हो या पुण्य कर्म, चाहे सुख हो या दुख। पर यहाँ एक बात और समझने योग्य है कि क्या आत्मा में कोई भंडारण करने की क्षमता होती है जो हर बातों को भंडार करके जन्म जन्मांतर तक कर्म फल भोगता है। तो मित्रों, उसी बात का जिक्र गरुड़ पुराण में कुछ इस प्रकार किया गया है कि मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक तक नहीं ले जा सकते। यह भी कहा गया है कि वह लेखा जोखा अगले जन्म के लिए नहीं जा सकते। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चिप जिसे चित्रगुप्त भी कहा गया है। यहाँ चित्रगुप्त का मतलब चित्र अर्थात तस्वीर, और गुप्त का मतलब अर्थात जिसका कोई भेद ना मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है जो दिव्य है और जो कि अदृश्य अवस्था में जाता है, जिसे आप बायो चिप भी कह सकते हैं। यही चिप प्राणी के मृत्यु के बाद उसके आत्मा के साथ जुड़ा होता है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं पड़ते। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यह आत्मा आदमी के अंगूठे के आकार की होती है, जो अदृश्य अवस्था में रहती है। मानव जीवन में प्राणी जो कुछ देखता, सुनता व बोलता है, वह कर्म करता है, वह सभी इस बायो चिप पर अंकित हो जाता है, जो आत्मा के साथ यमलोक तक जाता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि वही दिव्य चिप चित्रगुप्त यमराज के समक्ष पढ़कर सुनाते हैं, जिसे सुनकर धर्मराज उस आत्मा को कर्मानुसार उसके दंड को निर्धारित करते हैं। जब वह बायोचिप उस आत्मा के साथ रहता है तब तक वह आत्मा किसी शरीर को धारण नहीं कर सकता। जब उस जीवात्मा के कर्मानुसार दंड व प्रतिफल निर्धारित हो जाते हैं तब वह शुद्ध आत्मा अपने कर्मानुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर को धारण करता है। जब प्राणी की मृत्यु होती है उसके बाद उस आत्मा मृत शरीर में कई बार प्रवेश करने की कोशिश करता है, परंतु यह आत्मा मृतक शरीर की अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराते रहता है। प्रेतात्मा मृत स्थान पर तब तक रहता है जब तक यह प्रेतात्मा बायो आत्मा में नहीं बदल जाता, अर्थात उसके कर्मों का लेखा जोखा का हिसाब नहीं हो जाता। यहाँ एक तथ्य और है कि उस मृत आत्मा को बायो आत्मा में बदलने के लिए पिंडदान किया जाता है, क्योंकि उसके कर्मानुसार पाप या पुण्य को पिंडदान के द्वारा ही मुक्ति मिलती है। अगर वह आत्मा पापी प्रवृत्ति का होता है तो उसके पुत्र पौत्रों द्वारा जो पिंडदान किया जाता है उससे उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह शुद्ध आत्मा में परिवर्तित हो जाता है। ये पिंडदान उन्हीं 10 दिनों में किया जाता है जो मैंने पिछले वीडियो में वर्णन किया है, और इस तरह से वह आत्मा शुद्ध होकर बायो आत्मा में परिवर्तित हो जाता है और फिर अपने कर्मों का प्रतिफल भोगने के लिए नए योनि में प्रवेश करता है और नया जन्म लेकर मृत्युलोक में अपने कर्मों का प्रतिफल भोगता है। उसके कर्मों द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि वह किस योनि में जन्म लेगा। तो मित्रों, गरुड़ पुराण के इस एपिसोड में हमने प्राणी के मृत्यु के बाद आत्मा के साथ होने वाले रहस्यों को जाना है। अगले वीडियो में हम पिंडदान के बारे में जानेंगे। तो गरुड़ पुराण के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं गरुड़ पुराण के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।